दक्षिण कोसल टुडे की वॉल से छत्तीसगढ़ की जानी अनजानी बातें। तोर जय होवे मोर छत्तीसगढ़ माता। आज जानकारी महामाया माई अंबिकापुर के बारे में। आलेख श्री श्रीश मिश्रा, भूतपूर्व प्राचार्य, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का है। वाचक स्वर है श्वेता पांडे का। अंबिकापुर की महामाया किस काल की है, प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर यह तो तय है कि महामाया छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन देवियों में से एक है। यह क्षेत्र सघन वनों से आच्छादित था। पूरे क्षेत्र में गोंड, कोरवा, चेरवा आदि जनजातियां निवास करती थीं। जनजातियों में प्रतीकात्मक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। गांव में सरना के रूप में शिव की और गांव की सीमा पर डिहारिन देवी के रूप में पार्वती की पूजा की जाती है। इसके लिए गांव की सीमा पर मड़ैया नुमा झोपड़ी बना दी जाती है। महामाया पहाड़ी के ऊपर श्रीगढ़, नवागढ़ में गोंड, कोरवा, चेरवा आदि जनजातियों की बस्तियां थीं। सरना देव और डिहारिन देवी के रूप में बस्ती की सीमा में 2 अनगढ़ पत्थरों को रखकर पूजा की जाती थी। 1910 से पहले जब मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, इसी जगह में चबूतरे पर स्थापित दोनों मूर्तियों को बड़ी समलाया और छोटी समलाया के नाम से जाना जाता था। पुजारी कोरवा या चेरवा जाति के लोग हुआ करते थे, जिन्हें बैगा कहा जाता था। महाराजा रघुनाथ शरण सिंह देव द्वारा 19वीं सदी के अंत में वैदिक विधि से पूजा प्रारंभ की गई। 1910 में पहली बार महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। मंदिर शहर के पूर्व में श्रीगढ़ पहाड़ी के ढलान पर बना हुआ है। कुछ समय पश्चात छोटी समलाया को मंदिर के पश्चिम में शहर की दिशा में अलग मंदिर बनाकर स्थापित किया गया। महाराज रघुनाथ शरण सिंह देव द्वारा अपने काल में 3 मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। महाराज रघुनाथ शरण सिंह देव के पुत्र महाराज रामानुज शरण सिंह देव थे। उनकी माताजी महारानी भगवती देवी मिर्जापुर के विजयगढ़ की थी। विंध्यवासिनी देवी महारानी की आराध्य देवी थी। महारानी माँ विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना कर सके, इसके लिए देवी को अंबिकापुर लाकर महामाया यानी बड़ी समलाया के बगल में स्थापित किया गया। माँ अंबिका के नाम पर ही शहर का नाम अंबिकापुर रखा गया है। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठे निरंकुश हो चुके थे। लूटमार करना उनका व्यापार हो गया था। सरगुजा को भी उन्होंने काफी क्षति पहुंचाई थी। अनेक लोगों से यह सुना गया है कि मराठे महामाया को ले जाना चाहते थे, परंतु भारी विरोध के कारण नहीं ले जा सके। फलस्वरूप वे महामाया का सिर ही काट कर ले गए। ऐसा कहा जाता है रतनपुर में वर्तमान मूर्ति के पीछे जो दूसरा सिर है वह इन्हीं महामाया का है। कथन सही प्रतीत नहीं होता। सरगुजा के अनेक मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। मराठे मूर्ति भंजक नहीं थे, वे तो देवी के उपासक थे। रतनपुर की पुरानी मूर्ति तराशी हुई है जो कलचुरी कालीन है। अकबर ने अपने राज्य को 15 सूबों में बांटा था। उस वक्त सरगुजा इलाहाबाद सूबे के अंतर्गत था। आसफ खां इस सूबे का प्रथम सूबेदार था। आसफ खां ने महाकौशल के राजगोढ़ी और रतनपुर के कलचुरी शासकों को अपने अधीन कर लिया था। उसने एक अभियान के दौरान सरगुजा के मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया था। उसी वक्त महामाया मूर्ति का सिर तोड़ा गया था। जानकारों ने बताया कि गांव वालों ने नया सिर बनाकर देवी को पुनर्स्थापित किया। तब से शारदीय नवरात्रि की प्रथम रात को पुराने सिर का विसर्जन कर नया सिर लगाने की परंपरा चली आ रही है। इस कार्य को एक कुम्हार परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी से करता आ रहा है। प्रातः मंदिर के पट खोलकर देवियों की श्रृंगार पूजा का कार्य आज भी चेरवा बैगा द्वारा किया जाता है। स्टेट समय के पहले से बलि प्रथा प्रारंभ थी। बकरे, भैंसे आदि की बलि दी जाती थी। वर्तमान में कानूनी तौर पर बलि प्रथा बंद है, परंतु मंदिर के सामने लकड़ी का एक चौड़ा खंभा आज भी गड़ा है जिस स्थान पर बलि दी जाती थी। बलि स्थल से थोड़ा हटकर पूर्व की ओर यज्ञशाला है। महाराज रामानुज शरण सिंह देव के समय यज्ञशाला का निर्माण हुआ था। अष्टमी नवमी के संधि काल में
महाराज द्वारा माँ महामाया की पूजा की जाती थी। दक्षिण कोसल today.com की वॉल से छत्तीसगढ़ अंचल के विभिन्न क्षेत्रों में बसी देवी माता। ये है अरपा रेडियो। और जय